आइए एक बार फिर से आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर के बाद आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने वाले हैं, जो पहले जाएंगे हनुमानगढ़ी, यहां पर दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद जाएंगे वो रामलला के गर्भगृह में जो पहला पत्थर रखा जाने वाला है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही रखे जाने वाला है। और खबरें आ रही हैं कि 3 से 3.5 घंटे का समय वो पूरे इस कार्यक्रम में बिताने वाले हैं। पूरे परिसर को, पूरे मंदिर को सजाया जिस तरह से गया है, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला मंदिर की नींव रख दी थी। ये तस्वीर पहली जो आपके सामने है, नींव रखने के दौरान की तस्वीरें हैं पीएम मोदी की। करीब 2 साल में मंदिर के चबूतरे का काम पूरा हो गया है, जिसके ऊपर मंदिर के गर्भगृह का निर्माण होना है, जिसकी शिला आज सीएम योगी रखने वाले हैं। तैयारियां उनके कार्यक्रम के लिए की गई हैं। 1 जून है आज 2020 के बाद 2 साल बीते हैं, जिसके बाद कार्य कितना आगे बढ़ा है वो भी आपने देखा। निर्माण कार्य की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी। आज सीएम योगी यहां मौजूद रहने वाले हैं। दिसंबर 2023 तक गर्भगृह का काम पूरा कर रामलला को विराजमान करने का लक्ष्य है। तो आप समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये काम हो जाएगा और रामलला विराजमान कर दिए जाएंगे। अनामिका मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अनामिका, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। हमने आपकी वो रिपोर्ट देखी जहां पर आप साधु संतों के साथ बात कर रही थी। वो कह रहे थे कि आज देश भर के तमाम साधु संत जो हैं वो बहुत खुश है, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ देश भर के साधु संत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो राम भक्त हैं वो आज नजरें गड़ाए बैठे रहेंगे, क्योंकि नींव का काम पूरा हो गया है और ग्राउंड फ्लोर पर रामलला जहां विराजमान होने वाले हैं, आज वहां उस गर्भगृह का पहला पत्थर रख दिया जाएगा। इस समय की अपडेट दीजिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब तक पहुंच जाएंगे? देखिए, 500 सालों के इंतजार के बाद, कई पीढ़ियों के इंतजार के बाद ऐसा मौका आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद राम मंदिर का शिलान्यास किया। उस वक्त की तस्वीरें सभी ने देखी हैं, किस तरीके से उस पल को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। ये बात और है कि उसके बाद से लगातार मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन आज बड़ा मौका इसलिए है क्योंकि अब तक जो मंदिर का काम चल रहा था उसमें गर्भगृह, जहां पे भगवान साक्षात विराजमान होते हैं, उसके निर्माण कार्य को लेकर पहली आधारशिला जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से रखी जाएगी, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे। विशेष मुहूर्त होगा, विशेष पूजा पाठ के जरिए निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। बड़ी बात यह है कि 2024 का जिक्र किया आपने, तो लक्ष्मी ट्रस्ट की ओर से कुछ ऐसा ही रखा गया है। ये कहा गया कि दिसंबर 2023 तक हम गर्भगृह का काम पूरा कर लेंगे। उसके बाद ये मंदिर का काम चलता रहेगा, निर्माण कार्य चलता रहेगा, क्योंकि जो मंदिर की भव्यता है उसको देखते हुए जो निर्माण कार्य अभी उसमें बहुत वक्त लगेगा। सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि उसके आसपास में भी कुछ चीजें बननी है, तैयार होनी है, जो मंदिर की भव्यता को और बढ़ाएंगी, तो उसको बनाने में वक्त लगेगा। लेकिन गर्भगृह चूंकि बनकर तैयार हो जाएगा तो जो श्रद्धालु देश विदेश के आएंगे यहाँ पे दर्शन करने के लिए, कम से कम वो गर्भगृह में जाके भगवान रामलला को के दर्शन कर पाएंगे, पूजा अर्चना कर पाएंगे। और यही लक्ष्य को देखते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह की पूजा के लिए पहली आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है अयोध्या में, उसमें सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो इसी हनुमानगढ़ी को लेकर के है। वैसे भी कहा जाता है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, यानी कि भगवान की आज्ञा के बगैर, हनुमान जी की आज्ञा के बगैर राम जी तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल है। इसका जिसका जिक्र हनुमान चालीसा में भी किया गया है। और यही वजह है कि ये परंपरा चली आई है। जो यहाँ पे श्रद्धालु पूजा करने आते भी हैं वो पहले यहीं पर आते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ से इजाजत ली जाती है बजरंगबली से, इसके बाद वो जाते हैं भगवान राम के पास उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहानी है जो यहाँ के संत सुनाते हैं। कई बार जब पूछेंगे उससे आप, तो ऐसा कहा जाता है कि जब बजरंगबली ने उनसे पूछा भगवान राम से कि भगवान राम, मैं आपके लिए प्रिय हूं कि सीता जी आपके लिए ज्यादा प्रिय है, तो उन्होंने ये कहा कि वो तो मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरी पत्नी है, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ तुम्हारे लिए कि जो भी मुझ तक पहुंचना चाहेगा, मेरी पूजा अर्चना करना चाहेगा, वो तुम्हारी परमिशन के बगैर मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा। उसको पहले तुमको खुश करना होगा, तुम्हारी पूजा अर्चना करनी होगी। तब से ये परंपरा चली आई कि पहले बजरंगबली की परमिशन ली जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। 50 फुट गहरी नींव सुनने में बहुत अलग लगता है, क्योंकि शायद ही दुनिया का कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसकी नींव इतनी मजबूत है। और कहते हैं नींव जब इतनी मजबूत होगी तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा मंदिर कितना मजबूत होगा, जिसकी 20 फुट मोटी मोटी दीवारें हैं, 20 फुट ऊंची दीवारें हैं। ये खबरें हैं कि जैसे ही नींव हो चुका है, नींव का काम, अब ग्राउंड फ्लोर पर आज एक शिला रख दी जाएगी और उसके बाद पूरे गर्भगृह को पत्थरों से, मोटे मोटे पत्थरों से कवर कर दिया जाएगा। तो क्या ये मान के चलें कि ग्राउंड फ्लोर का काम हो जाने के बाद यहां पर आम जन के लिए, आम जनता के लिए, राम भक्तों के लिए उनके
दरबार में पहुंचने की, मत्था टेकने की, राम जी के चरणों में आके नतमस्तक होने के लिए ये मौका उनको मिल जाएगा, या फिर उनको भी तब तक ही इंतजार करना होगा जब तक पूरा मंदिर बनकर तैयार नहीं हो जाएगा? और देखिए, ट्रस्ट की ओर से यही प्रयास किया गया, चूंकि 2020 में निर्माण कार्य शुरू हुआ 5 अगस्त को, उसके बाद से लगातार काम चल रहा है। लेकिन जो ट्रस्ट के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो लंबा इंतजार रहा वो और लंबा ना हो पाए। 500 सालों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद और मंदिर का शिलान्यास हो गया, तो ट्रस्ट भी यही चाहता है कि कम से कम ठीक है, भव्यता दिव्यता को लेकर के जो काम है, जो खूबसूरती है, जो नक्काशी है, वो आगे भी चलती रहेगी, लेकिन कम से कम जो गर्भगृह है वो बनकर तैयार हो जाए, ताकि जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं अब वो दर्शन कर पाए। और ये भी मैं बता दूं आपको दर्शकों को, ये भी पिछले साल ही इसकी शुरुआत की गई कि जब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो उसके 1 साल तक कोई एंट्री नहीं थी, वहां पर कोई परमिशन नहीं थी कि आप देख पाए कि निर्माण कार्य चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितना पूरा हुआ, कहां तक पहुंचा। लेकिन ये भी ट्रस्ट की ओर से व्यवस्था की गई। जब निर्माण कार्य को 1 साल पूरे हो गए तो उस वक्त ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि भाई बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं, दर्शक ऐसे हैं, भक्त ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि वो तो ठीक है कि निर्माण कार्य शुरू हो गया है, पीएम मोदी ने शिलान्यास कर दिया है, लेकिन 1 साल में निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा, कहां तक बनकर तैयार हो गया, ये हम कैसे जान पाएंगे। तो उसको लेकर व्यवस्था ऐसी की गई कि जो लोग अस्थायी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं वहां पर एक विशेष जाली लगाई गई है। ये जाली बिल्कुल इतनी ही आपको चौड़ी दिखाई देगी। वहां पर दर्शक जब जाते हैं, श्रद्धालु जब जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए अस्थायी मंदिर में, तो वहां से ये देख पाते हैं इस जाली के जरिए कि वही निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं पर मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो रहा है, कहां तक पहुंचा, कितना पहुंचा, नींव कितनी बड़ी खुदी हुई है, पत्थर कितने लगे, चबूतरे का काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल, तो वो देख पाते हैं। यही लोगों के मन में जानने की एक उत्सुकता बनी रहती है कि कितना काम हो गया है, कितना और समय लगेगा, क्योंकि लक्ष्य जो रखा गया है साल 2024 से पहले का है उनके दर्शन करने का, और ये कहा भी जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से कि लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अनामिका, मैं लौटूंगी आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। इस ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।